यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह का तलाक हो गया है। 22 साल पहले जिस रिश्ते की शुरुआत दोनों ने मिलकर की थी, उस पर पूर्ण विराम लग गया। लखनऊ की फैमिली कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई हैं। काफी दिनों से दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें भी आ रही थी। तलाक की अर्जी स्वाति सिंह की तरफ से दाखिल की गई थी, लेकिन दयाशंकर सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने स्वाति की दलीलों को सही मानते हुए तलाक को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया है। तलाक होने के बाद दयाशंकर सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। तलाक के पीछे स्वाति सिंह की बढ़ी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बताया है। यूपी तक की खबर के मुताबिक दयाशंकर सिंह ने कहा है कि तलाक एक तरफा है। मैंने कभी तलाक की अर्जी नहीं दी, न मैं इस मामले में अदालत गया, लेकिन चूंकि अब ये हो गया है तो अब मैं इस मसले पर अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ूंगा। स्वाति सिंह की बढ़ी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसके पीछे की वजह है। बता दें कि दोनों की मुलाकात 90 के दशक में हुई थी, जब दयाशंकर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में एक उभरते नेता थे, तो वहीं स्वाति सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर रही थी। दोनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। कई कार्यक्रमों में दोनों की मुलाकात होती थी। इस दौरान राजनीति के दांवपेच सीखते सीखते दोनों प्यार में पड़ गए और फिर परिवार की सहमति से दोनों ने साल 2001 में शादी कर ली। दोनों के एक बेटा और बेटी है, लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों के रिश्तों में मनमुटाव शुरू हो गया। साल 2008 में स्वाति ने दयाशंकर पर मारपीट का आरोप लगाया था। इसके बाद उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। साल 2012 में स्वाति सिंह ने दयाशंकर से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की। ये मामला कोर्ट में चल ही रहा था कि तभी 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दयाशंकर सिंह ने मायावती को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। दयाशंकर सिंह अकेले पड़ गए थे, लेकिन बसपा नेताओं ने भी पलटवार करते हुए दयाशंकर के परिवार को घसीट लिया और स्वाति सिंह और उनकी बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, स्वाति ने भी मोर्चा खोल दिया। वो पति के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गयी। कुछ ही समय में वो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता बन गयी। भाजपा की ओर से उन्हें प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में स्वाति सिंह को लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बना दिया। इस सीट पर भाजपा लगातार 3 दशकों से जीत के लिए तरस रही थी। मोदी लहर के आगे और स्वाति की फायर ब्रांड इमेज ने बीजेपी को जीत दिला दी, जिसके बाद स्वाति को मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। साथ ही उनके पति का निलंबन भी वापस ले लिया गया। दूसरी तरफ मंत्री बनने के बाद स्वाति ने पति दयाशंकर सिंह से तलाक लेने वाले मामले में पैरवी बंद कर दी। साल 2018 में फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों के कोर्ट नहीं पहुंचने पर केस को बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और दोनों अलग अलग रहने लगे। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा आलाकमान ने सीट से राजेश्वर सिंह को अपना प्रत्याशी चुना और स्वाति का टिकट काट दिया। दयाशंकर को बलिया सीट से उम्मीदवार बनाया और सरकार में उन्हें स्वतंत्र प्रभार परिवहन मंत्री बनाया गया। इस विवाद के बाद दोनों के निजी विवाद के साथ साथ राजनीतिक विवाद भी खुलकर सामने आ गए। टिकट कटने से स्वाति नाराज हो गईं। तलाक की अर्जी को लेकर वो फिर से कोर्ट पहुंच गईं। उन्होंने केस को फिर से शुरू करने की अपील की, लेकिन ये अर्जी उनकी गैर हाजिरी के कारण अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद स्वाति ने नई याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। स्वाति और दयाशंकर के तलाक को मंजूरी दे दी है।